पूरा स्लैब जो है आप देखेंगे ये कच्चा है। इस स्लैब के नीचे में कहीं भी बेस नहीं किया गया, सिर्फ मुहाने पे बेस दिखाने के लिए कर दिया। जो नई नाली बनाई गई है पूरे तरीके से कच्ची है। तो पहले कितनी बड़ी छत थी ये? इसमें हम खड़े नहीं हो सकते थे, ऐसे था सर। पहले शौचालय की हाइट सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कि मेरी छाती से भी कम थी। हम अपनी खबरों में आए दिन नगर निगम, स्मार्ट सिटी और पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार उजागर करते रहते हैं, लेकिन आज हम नगर निगम के महान इंजीनियर्स की आपको एक ऐसी करतूत दिखाएंगे जिससे आप खुद चौंक जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि कैसे नगर निगम के इंजीनियर ठेकेदारों के साथ मिलकर भर्राशाही मचाए हुए हैं। हम खड़े हैं पंडरी के मुक्तिधाम में और यहाँ पर नाली निर्माण और शौचालय निर्माण हुआ है। अब जो इंजीनियर्स हैं, महान इंजीनियर्स क्यों बता रहे हैं, पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर नाली का निर्माण हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप, ये नई बनी नाली है, ये कुछ ही दिनों पहले नाली बनी है। ये देखिए आप स्लोप पहले आप देखिए। इंजीनियर का कहना है कि पानी उस तरफ जाएगा। पहले आप देख लीजिए कि जिस नाली पे मैं खड़ा हूँ, देखिए ये मुश्किल से 4 इंच गहरी है। अब आगे आते हैं, इंजीनियर का कहना है कि पानी उस तरफ जाएगा। अब यहाँ पर स्लोप हो रहा है। मैं इस नाली का दूसरा हिस्सा भी आपको दिखाऊंगा। पहली बात तो ठेकेदार काम करके निकल चुका है। जिस बेस पे मैं चल रहा हूँ ये पूरे तरीके से कच्चा है, मतलब मिट्टी है, इस पे पानी बहेगी नहीं। ये पूरा स्लैब जो है आप देखेंगे ये कच्चा है। अब आगे आपको दिखाता हूँ मैं, ये स्लैब डाला गया है सड़क के ऊपर, मगर अंदर आप जब देखेंगे तो इस स्लैब के नीचे में कहीं भी बेस नहीं किया गया, सिर्फ मुहाने पे बेस दिखाने के लिए कर दिया है। बाकी पूरा पार्ट जो है वो कच्चा है। इस नाली का दूसरा हिस्सा आपको दिखाऊंगा। हालांकि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस जो पूरा स्लैब देख रहे हैं इस पर लोहा भी नहीं डला हुआ है। अब इस नाली का मैं दूसरा हिस्सा दिखाऊंगा, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर नाली 8 से 10 इंच गहरी है, जो कि पूरे तरीके से कच्ची है। अब जो इंजीनियर है यहाँ पर, जो महिला इंजीनियर है, उन्होंने हमें बताया कि ये नाली इस तरफ पानी लेके आएगी, जबकि शुरुआत में कुछ और बताया जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर नाली की आप ऊंचाई देखिए। आपको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हम जो आपको दिखाने वाले हैं उससे आप चौंक जाएंगे। ये 4 इंच गहरी नाली है। अब ये देखिए शमशान घाट के गेट के दूसरी तरफ फिर यहाँ पर नाली कम से कम 8 से 10 इंच गहरी हो जाती है। तो ये महान इंजीनियर्स का महान कारनामा है। आप ये देखिए ठेकेदार किस प्रकार काम कर रहे हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो टापू की तरह ऊंची है, दोनों तरफ 10-10 इंच गहरी नाली है। अब ये बताइए पानी बहेगा तो बहेगा कैसे? अब इस नाली का छोर आपको दिखाते हैं। अब देखिए जिस हिस्से में हम खड़े हैं, नाली का मुहाना यहाँ पर बंद है, एक भी घर नहीं है, ये नाली पूरे तरीके से बंद है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर नाली, जो नई नाली बनाई गई है, पूरे तरीके से कच्ची है। और सबसे बड़ी बात, ये 8 से 10 इंच, आप देखिए ये लगभग 10 इंच गहरी है, जो कि पूरे तरीके से कच्ची है। अब जिस तरफ पानी जाना है वो यहाँ से कम 8 इंच ऊंचा है। तो ये तो महान इंजीनियर्स निगम के बताएंगे कि पानी आखिर उल्टी दिशा में कैसे बहेगा। ये मेन पार्ट का उल्टा पानी, जो एक पर्यटन स्थल है, क्या उस प्रकार की नाली बना रहे हैं? पानी चढ़ाव में कैसे चढ़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब अंदर ठेकेदार ने शौचालय निर्माण किया है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये कितनी गहरी है नाली, आखिर कैसे उल्टी दिशा में पानी बहेगा, ये तो इनका जो इंजीनियरिंग का नियम है वो यही बताएंगे। अब अंदर चलते हैं, अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए निगम के महान ठेकेदार, महान इंजीनियर्स के एक और अब करतूत दिखाएंगे। पहले तो आपको बता दूं ये 2 टॉयलेट बने हैं, नाली बनी है, और रितु श्रीवास नामक सब इंजीनियर है, वो इस काम को देख रही है। फ़ोन में उन्होंने बताया सब ठेकेदार की गलती है और ठेकेदार मनमानी रूप से काम करता रहा, मतलब कुल मिला के बिना सुपरविजन के काम हुआ है। बहुत मुश्किल से भैया हमारे तैयार हुए हैं। भैया बाथरूम कब बना है बता देंगे? ये लगभग अभी 2 महीने हो रहे सर बने। ये वाला? हाँ सर, ये दोनों। अच्छा, ये इसके ऊपर छत नहीं डाले थे क्या? नहीं, अभी भी डाले नहीं है सर, देख सकते हैं आप। अच्छा, टीन सेट डाला हुआ। अच्छा, ये मेरे को बताइए, ये कच्चा दिख रहा है, तो पहले कितनी बड़ी छत थी ये? इसमें हम खड़े नहीं हो सकते थे, ऐसे था सर, तो इसको फिर तोड़ के फिर बना रहे हैं। मतलब अंदर घुसते थे आप लोग तो? हाँ, तो झुके हुए रहते थे हम। झुके हुए रहते थे। अब आपको मैं दिखाता हूँ मौके की तस्वीर। देखिए थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि डिटेल इंजीनियरिंग नगर निगम की समझाना है। अब देखिए ये आपको ऐसे, अगर मैं खड़े हो रहा हूँ, दूर से हम दिखाते हैं तो आपको लग रहा होगा कि 6-7 फीट ऊंचा शौचालय है, जबकि ऐसा नहीं है। अंदर आप देखिए, ये देखिए, ये जो सुपरवाइजर कह रहे थे, भैया आगे बताइए तो कितना फीट था? ये देखिए, ये जो सीमेंट की लाइन आपको दिख रही है, ये देखिए, ये सीमेंट की आपको जो लाइन दिख रही है, भैया सिर्फ इतना ही ऊंचा था ये? हाँ जी सर।
कितना फीट था कुल मिला ये देखिए ना सर, इसमें तो दिख रहा है ना सर, अभी अभी जो प्लास्टर हुए फ्लोर उन्हें। इतना ही था? हाँ ठीक सर। मतलब कुल मिला के 3 फीट। हाँ हाँ? जी सर। देखिए मैं अंदर अगर अभी भी घुसूंगा तो बहुत मुश्किल से इस पे खड़ा हो पाऊंगा। देखिए तो ये देखिए, ये है टॉयलेट की हाइट। अभी इस पे टाइल लगना बाकी है, सीट लगना बाकी है, और सबसे बड़ी बात, पहले शौचालय की हाइट सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कि मेरी छाती से भी कम थी। कोई इसको कैसे यूज़ करता है आप इसको खुद सोचिए। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा था कि निगम के महान इंजीनियर्स और महान ठेकेदार, और गेट आप देखिए कि 2.5 फुट ही चौड़ा है। अब दूसरा ये बाथरूम भी देख लीजिए, लाखों रुपए इनका भुगतान होना है दोनों का। और हाइट आप देखिए, ये हाइट है, मेरे से थोड़ा सा भी अगर ऊंचा व्यक्ति आएगा तो उसका सर टकराएगा। और जगह जगह ये देखिए छेद है, जगह जगह छेद है। ये देखिए, ये सब रोशनी आ रही है, पानी गिरेगा, और इसी का भुगतान ठेकेदार को लाखों रुपए कर दिया जाएगा। इसके पहले हमने आपको दिखाई थी जोन 9 में, सड्डू में और दुबे कॉलोनी में करोड़ों रुपए की सड़क 3 महीने में उखड़ गई थी। अब ये 3 फीट ऊंचा शौचालय नगर निगम का इंजीनियर बनवा रहा है, ठेकेदार बनवा रहा है। बाहर नाली आपने देखा कि पूरी तो कच्ची है ही, स्लोप आप देखकर समझ सकते हैं कि नगर निगम के इंजीनियर ठेकेदार के साथ मिलकर किस प्रकार का काम कर रहे हैं। अब इसे लापरवाही कहिए, भ्रष्टाचार कहिए, ये आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर है। इस पे देखना वाली बात ये होगी कि नगर निगम के आयुक्त और महापौर इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, या हर बार की तरह इस पे भी लिपापोती कर दी जाएगी। पार्षद निधि से निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उसके प्राक्कलन और उसके कार्य का परीक्षण कार्यपालन अभियंता से कराया जाएगा। अगर उसमें कोई त्रुटि होगा तो अभी तक तो भुगतान की कार्यवाही नहीं हुई है, आगे भुगतान भी नहीं होगा, और उसको डिसमेंटल करके नया बनाने के लिए ठेकेदार को कार्यादेश किया जाएगा। अगर नहीं करेगा तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और संबंधित सब इंजीनियर के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर जो सब इंजीनियर्स हैं उनको मौके पर रहना है ना सर, वेरीफाई मतलब निगरानी करना है काम की? तो मौके पर रहना भी चाहिए था और उसका सुपरविज़न करके बनाना चाहिए था। उससे भी गलती हुई है और संबंधित ठेकेदार से भी गलती हुई है, उस पर कार्रवाई होगी। कैमरा संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।